हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू यूनमिन फैन फिक्शन स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन का पार्ट 7। एंड हाँ गाइस, मैंने इस स्टोरी में मिस्टेकनली कई बार मिस्टर पार्क की जगह मिस्टर जॉन मेंशन किया हुआ है। सो प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन जिस तरह से योंगी को आंसर करता है, योंगी को इससे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो सैड हो जाता है। जिमिन उनके पास से हटकर जाकर बार काउंटर के पास बैठ जाता है और अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करता है। तभी मिस्टर जियोन की वॉइस को सुनकर जिमिन जो उनकी तरफ देखने लगता है। मिस्टर जियोन कहते हैं, क्या थोड़ी देर के लिए आप सब मेरी बातों को ध्यान से सुन सकते हैं? मैं आप सबके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। सभी मिस्टर जियोन की तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर जियोन कहते हैं, मैं अपने बेटे योंगी के बर्थडे के दिन उसे उसकी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट देना चाहता हूँ, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उसे वो देना चाहता हूँ जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। योंगी बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा था। वो अपना फेस फ्लोर की तरफ ही किए हुए था। योनवू जो उसके हाथ को पकड़ लेता है। योंगी अपने हाथ में किसी का टच फील करके उसकी तरफ देखता है। वो योनवू को देख के स्माइल करता है। योनवू उसका शाई फेस देखकर स्माइल करता है। वो कहता है, माय बेबी, तुम कितना ज़्यादा ब्लश कर रहे हो, और ब्लश करते हुए तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो। अब मुझसे और वेट नहीं हो रहा है। मैं बस अभी तुम्हें किस करना चाहता हूँ। योंगी उसे शांत करते हुए कहता है, "श्श, चुप रहो। कोई सुन लेगा, और कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? हाँ, अभी तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो।" मिस्टर जॉन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मेरा बेटा योंगी 18 ईयर्स का हो चुका है, और अब मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। इसके लिए वो बिल्कुल रेडी है। कोई है जो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और हम दोनों फैमिलीज़ ने मिलकर उनके लिए ये डिसाइड किया है कि नेक्स्ट मंथ हम उनकी शादी कर देंगे। शादी की बात को सुनकर सभी गेस्ट क्लैप करने लगते हैं। योंगी जो और भी ज़्यादा रेड हो जाता है ये सुनकर कि नेक्स्ट मंथ ही उनकी शादी होने वाली है। जिमिन जो बार काउंटर पर बैठकर ये सब सुन रहा था, उसे अपने कानों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी अभी यहाँ पर उसके डैड ने कहा, क्या वो बिल्कुल सच है या फिर वो कोई ड्रीम देख रहा है। नहीं, ये ड्रीम ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? योंगी किसी और के साथ, वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो किसी और से शादी नहीं कर सकता। वो सिर्फ मेरा है, और सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे शादी कर सकता हूँ और उसे हैप्पी रख सकता हूँ, कोई और नहीं। ये कोई और कहाँ से आ गया और क्यों आ गया? मिस्टर जॉन शादी की डेट अनाउंस करने के बाद सभी को पार्टी एंजॉय करने के लिए बोल देते हैं। अब सभी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, बट कोई है जो बहुत ज़्यादा सैड है, जो बहुत ज़्यादा हर्ट है, और अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा ड्रंक हालत में है। जिमिन जिसका दिल जल रहा था, वो योंगी को किसी और का होने के ख्याल से ही उसका दिल जल रहा था। वो योंगी को किसी और का कैसे होने दे सकता है? उसने उसे तब से प्यार किया है जब वो प्यार को ठीक से समझता भी नहीं था, जब उसे प्यार के बारे में कुछ भी ठीक से पता भी नहीं था। वो तब से योंगी को अपने लिए पसंद कर चुका है, और अब ये कोई और कहाँ से आ गया? ये कौन है? मैं क्या करूं? योंगी, ये तुमने क्यों किया बेबी? मैंने तुमसे बोला था ना, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम किसी और से बात नहीं कर सकते, किसी और के बारे में सोच नहीं सकते। फिर तुमने ये क्यों किया? ये कैसे किया? मिस्टर जियोन जिमिन को इस तरह से ड्रिंक करते हुए देखकर उसके पास आकर कहते हैं, जिमिन, तुम ठीक हो बेटा? तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हो? तुम्हें हमारे साथ पार्टी को एंजॉय करना चाहिए, ना कि इस तरह से ड्रंक होकर यहाँ पर एक तरफ बैठे रहना चाहिए। जिमिन अपनी कोल्ड टोन में कहता है, डैड, आपने अभी जो कुछ भी पार्टी हॉल में कहा,
सबके सामने अनाउंस किया। क्या वो सच है या फिर? मिस्टर पार्क कहते हैं, अभी यहाँ पर जो कुछ भी मैंने कहा वो सब कुछ सच है। यूनू और योंगी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और हमें भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनू अच्छा लड़का है और उसका खुद का बिजनेस है। आई एम श्योर कि योंगी उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगा। जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने डैड से कहता है, डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आपने ये क्यों किया? आपने उसे आपने उसे किसी और के लिए। मिस्टर पार्क कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? आई थिंक तुम कुछ ज़्यादा ड्रंक हो चुके हो। चलो तुम उठो यहाँ से, मैं तुम्हें अभी रूम में ले चलता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। मिस्टर पार्क अपने बेटे जिमिन को लेकर एक रूम की तरफ आ जाते हैं। वो उसे रूम के अंदर लेकर आते हैं और बेड पर लिटाते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पर रेस्ट करो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, ओके? मिस्टर पार्क जिमिन की कोई भी बात पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ में आता कि जिमिन उनसे क्या कहना चाहता है। जिमिन रूम में रेस्ट कर रहा था, तभी उसे बाहर से किसी के कुछ बात करने की आवाज़ आती है। वो स्लोली बेड पर से उठकर डोर के पास जाने लगता है। तभी उसे योंगी की आवाज़ आती है। योंगी कहता है, आई एम सॉरी यूनवो, आई नो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होगा मुझे इन क्लोथ्स में देखकर। मुझे भी बहुत बुरा लगा, बट मैं क्या कर सकता हूँ? उस टाइम पर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। यूनवो कहता है, इट्स ओके बेबी, इट्स ओके बेबी, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बट अगर तुमने वो क्लोथ्स पहने होते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। हम रेडी होकर पार्टी के लिए निकलने ही वाले थे, तभी गलती से सर्वेंट के हाथ से मेरे ऊपर जूस गिर गया और वो क्लोथ्स ख़राब हो गए। फिर मुझे ये चेंज करना पड़ा और इन्हें वियर करना पड़ा। यूनवो कहता है, बेबी ये तुमने कब लिए? ये मैंने नहीं लिए, ये मुझे जिमिन ह्योंग ने दिया है, मेरा बर्थडे प्रेजेंट। वो मेरे बर्थडे के लिए इसे लेकर आए थे। यूनवू स्माइल करते हुए कहता है, ओह, आई थिंक तुम्हारे ह्योंग की पसंद कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। तुम इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा एडोरेबल लग रहे हो। मुझे तो पार्टी में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। जो भी तुम्हारी तरफ देख रहा था, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेबी को कोई भी देखे। मैं मेरे बेबी को सिर्फ खुद के पास रखना चाहता हूँ, अपने लिए। मैं चाहता हूँ मेरे बेबी को सिर्फ मैं देखूँ, मैं टच करूँ, उसके साथ सिर्फ मैं रहूँ और कोई भी नहीं। योंगी स्माइल करते हुए उससे कहता है, यून वो प्लीज़, यू नो ना कि तुम जब इस तरह की बातें करते हो मुझे मुझे कुछ होने लगता है। यूनवू योंगी के वेस्ट के अराउंड अपने दोनों हाथों को ग्रैब करते हुए उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, और मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ हो, तुम कुछ फील करो। और फिर ये कहते हुए यूनवू योंगी के लिप्स की तरफ अपने लिप्स को ले जाने लगता है। वो उसकी तरफ झुक के उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रखने ही वाला था। तभी जिमिन डोर ओपन करके रूम से बाहर आ जाता है और उन दोनों को इस तरह से देखकर यूनवू के फेस पर एक पंच कर देता है। यूनवू, जो इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, वो जिमिन के पंच से खुद को ना संभाल पाते हुए जो फ्लोर पर गिर जाता है। योंगी, जो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, वो कोई भी रिएक्शन देना भूल जाता है। जिमिन के सडन एक्शन से वो अपनी वाइड एंड आइज से सिर्फ जिमिन की तरफ ही देख रहा था। जिमिन ड्रंक हालत में यूनवू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी योंगी खुद को संभालते हुए उसके पास आकर उसे पकड़कर कहता है, ह्योंग, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने उसे। जिमिन योंगी को दूसरी तरफ पुश कर देता है और यूनवू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो उसके कॉलर को पकड़कर उसे फ्लोर पर से उठाते हुए कहता है, ये तुम क्या करने की ट्राई कर रहे थे? हाँ, तुम मेरे बेबी को टच करोगे? तुमने उसे छूने की हिम्मत भी कैसे की? आई विल किल यू। योंगी, जो जिमिन के पास आकर उसे रोकते हुए उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और जिमिन से कहता है, ह्योंग प्लीज़ होश में आइए, प्लीज़ होश में आइए, ये आप क्या कर रहे हैं? वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ।
एंड आपने सुना ना कि हम दोनों की फैमिलीज़ भी हम दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट कर चुकी है और नेक्स्ट मंथ ही हमारी शादी होने वाली है। तो आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं? और आपने उसे टच कैसे किया? आपने उसे मारा क्यों? मैं अभी मॉम डैड को यहाँ पर बुलाता हूँ। जिमिन योंगी की तरफ अपनी वाइडन आइज से देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसका फुल फेस जो एंगर में रेड हो चुका था। वो बस योंगी की बातों को सुन रहा था। वो मन ही मन सोचता है, बेबी बॉय, तुम ये सब कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें नहीं दिखा कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ? मैंने ऑलवेज तुम्हें प्रोटेक्ट किया सबसे, और आज भी मैं वही कर रहा हूँ। मैं तुम्हें किसी और के साथ इस तरह से नहीं देख सकता। तुम चाहो या ना चाहो, तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। योंगी, जो चिल्लाकर अपने मॉम डैड को वहाँ पर बुलाना चाहता था, बट योनवू उसे रोक देता है और उससे कहता है, योंगी प्लीज़ डोंट, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। आई थिंक तुम्हारे ह्योंग अभी बहुत ज़्यादा ड्रंक है और इसीलिए वो ये सब बोल रहा है। योंगी मुड़कर योनवू की तरफ देखता है जिसके लिप्स के कॉर्नर से ब्लड निकल रहा था। योंगी पैनिक करते हुए उसके लिप्स के ब्लड को अपने फिंगर से वाइप करते हुए कहता है, आर यू ओके? तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था जिमिन ह्योंग ऐसा करेंगे। वो ड्रंक है। आई थिंक वो सच में ड्रंक है और इसीलिए उन्होंने ये किया। आई एम सो सॉरी, मैं उनकी तरफ से तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ। चलो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा ना? चलो हम अभी हॉस्पिटल के लिए जाएंगे। यूनवू कहता है, नो बेबी, नो नीड, आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड ओके। यूनवू वहाँ से चला जाता है। योंगी यूनवू को जाते हुए देख रहा था। जिमिन उन दोनों को इस तरह से देखकर मन ही मन बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा था। वो योंगी को किसी और के लिए इस तरह से कंसर्न होते हुए देखकर बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा था। योंगवू को जाते हुए देखकर योंगी भी उसके पीछे जाने लगता है। जिमिन उसे रोकने की ट्राई करता है। योंगी कहता है, जिमिन ह्योंग प्लीज़, आप अपने रूम में जाइए और रेस्ट करिए। आप प्लीज़ मुझसे दूर रहो। मैं अभी आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। आपने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया। अब प्लीज़ आप मुझसे कोई भी बात मत करना। मैंने आपसे, बट योंगी मेरी बात तो सुनो। योंगी हाथ छुड़ाते हुए कहता, मैंने आपसे बोला था ना, मैं इवनिंग में आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। और यही था वो सरप्राइज़ कि मैं यूनवू से शादी करने वाला हूँ। मैंने ये सोचा कि आप हम दोनों को एक साथ हैप्पी देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। बट आई डोंट नो कि आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं और आपको हम दोनों को एक साथ देखकर खुशी क्यों नहीं हो रही है। हम दोनों कितने ज़्यादा खुश थे और आपने सब खराब कर दिया ह्योंग। प्लीज़ डोंट टॉक टू मी। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जिमिन अपने रूम में वापस आकर गुस्से में डोर को क्लोज करके अपने बेड पर आकर लेट जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।